हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में अपने आप को झुका लेता है क्यों, गणितीय विवेचना के आधार पर समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सिद्ध करो कि tan थीटा इक्वल v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ v क्या होता है, r क्या होता है, g क्या होता है और ये थीटा क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और आपके नंबर भी नहीं कटने देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने एक यहाँ पे वृत्तीय मार्ग बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक वृत्तीय मार्ग है और जिस पर एक साइकिल सवार अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेता है। इसका केंद्र इधर है और साइकिल सवार सीधे ना चलते हुए अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेता है। आपने देखा होगा जब हम मोड़ पे मुड़ते हैं तो केंद्र की तरफ झुक जाते हैं। तो सेम हमारा जो साइकिल सवार है वो अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेता है। तो अपन मान लेते हैं कि इसका परिणामी कितना है, आर है। तो ये जो साइकिल सवार है इसका साइकिल समेत जो कुल द्रव्यमान है हम मान लेते हैं एम है। तो इसका कुल द्रव्यमान कितना मान लिया अपन ने, m है। और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो अपन मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है। तो यहाँ पे इस पे नीचे की ओर एक बल लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान कितना है m और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा था, g लग रहा था। तो ये कितना बन जाएगा अपना mg। तो नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो mg हो जाएगा। ये जो r है ये अपने आप में दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो लगेगा इसमें ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक लगेगा क्षैतिज दिशा में। तो जो क्षैतिज दिशा में लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r साइन थीटा। और जो ऊपर की दिशा में लगेगा वो हो जाएगा r कोस थीटा। क्षैतिज दिशा में साइन में और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम उसे कोस में ले लेंगे। फिर आगे देखो यहाँ पर इसने अपने आप को कितने डिग्री से झुका लिया, अपन मान लेते हैं कि इसने अपने आप को थीटा डिग्री से झुका लिया। तो इनके बीच में यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, इसलिए अपन ने वहां पे थीटा लिया हुआ है। तो यहां पर हमने डायग्राम, अब देखिए ये जो हमारा वृत्तीय मार्ग है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। और ये जो साइकिल सवार है वो v वेग से गति कर रहा है, v वेग से वहां पर वो चल रहा है। तो अपन ये सारी चीजें यहां पर लिख देंगे। माना साइकिल सवार का साइकिल समेत कुल द्रव्यमान स्मॉल m है तथा यह v वेग से वृत्तीय मार्ग, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। ठीक है, हमने यह लिख दिया कि ये जो साइकिल सवार है इसका द्रव्यमान, जो टोटल द्रव्यमान मतलब साइकिल और उसका खुद का टोटल द्रव्यमान m है और ये v वेग से r त्रिज्या, हमारी इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्तीय मार्ग की, r। तो r त्रिज्या के मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है। अब इसका जो परिणामी है वो कितना r है और गुरुत्वीय त्वरण अपन ने कितना मान लिया, g है। अपन यहां लिख देंगे माना गुरुत्वीय त्वरण g तथा परिणामी बल r हो तो r को दो भागों में विभाजित करने पर, अपन r को क्या कर लेंगे, यहाँ पे दो भाग में विभाजित कर लेंगे, करने पर।
तो यदि r को दो भागों में विभाजित करेंगे तो पहला वाला भाग देखो, एक तो क्षैतिज दिशा में और एक हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो यहाँ पे क्षैतिज दिशा में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये अपन पहले लिख देते हैं कि एक भाग तो हो जाएगा कौन सा, r cos थीटा, और एक भाग हो जाएगा r sin थीटा। ये हमारे दो भाग हो गए। तो जो r cos थीटा है वो कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। यहाँ लिख देंगे अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ये लिख दिया। और जो r sin थीटा वो कहां लग रहा है, क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा में कहां लग रहा है, ये केंद्र की ओर। तो इस टाइप से हमने इसे लिख दिया। अब यहां पे लिखेंगे संतुलन की स्थिति में। तो अब बात करने वाले हैं हम संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जो आमने सामने वाले बल है वो आपस में हो जाते हैं बराबर। तो हमने यहां पर देखा कि r cos थीटा के सामने जो बल लग रहा है वो कितना है, mg है। तो हम बता सकते हैं कि ये वाला जो है बल वो इस वाले बल को संतुलित करता है। इसका मतलब r cos थीटा, जो r cos थीटा है वो बराबर हो जाएगा किसके, mg के। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे mg, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर देखिए जो r sin थीटा है इसके सामने यहाँ पर एक अभिकेंद्री बल लग रहा है। और अभिकेंद्री बल का सूत्र कितना होता है, अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है mv² बटे r। तो हम लिख सकते हैं कि जो r sin थीटा है, तथा करके लिखेंगे तथा r sin थीटा बराबर होता है किसके, अभिकेंद्री त्वरण के। और अभिकेंद्री त्वरण कितना होता है, mv² बटे r के। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब अपन काम करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 1 से भाग देने पर। यदि अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो LHS में LHS से भाग देंगे और RHS में RHS से भाग देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे r sin थीटा में किससे भाग देने वाले अपन, r cos थीटा से। तो ये लिखा अपन ने r sin थीटा बटे r cos थीटा, और बराबर में कितना आ जाएगा, देखो ऊपर जो है वो आ जाएगा हमारा mv² बटे r और नीचे आ जाएगा हमारा mg। तो इस तरीके से हमने इसमें भाग दे दिया। अब क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो r है ये उतर के आ जाएगा नीचे। तो क्या बच जाएगा, ये देखो r से r कैंसिल हो चुका है और m से m कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास कितना बचा, sin थीटा बटे cos थीटा यहाँ पे बचा हुआ है। तो sin थीटा बटे cos थीटा वो बराबर में यहाँ पे बचा हुआ है ऊपर से v², ये लिख दिया अपन ने v²। और नीचे कौन आ गया, r नीचे आ गया, g पहले से था नीचे आ चुका है हमारा r और g। अब sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, v² बटे rg। तो ये आ चुका है हमारा व्यंजक साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ने का। तो यहाँ पे इस tan को अपन उधर भी ले जा सकते हैं। तो या करके लिखेंगे थीटा बराबर, ये tan जब उधर जाएगा तो tan इनवर्स में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स v² बटे rg। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में भी किसी में आपको डाउट मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है जिससे कि आप 11th क्लास के और अधिक वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।